परमेश्वर आपका इंतजार करता है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठे आए। हालेलुया। अगर आप 7 दिन काम करते हैं ना, हर समय काम करते हैं ना, करिए। ये 2-3 घंटा प्रभु की उपस्थिति में जरूर देना है। बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल सिखाती है कि ये विश्राम का दिन है और इस दिन को तुम विश्राम का दिन माना करना। इस दिन में कोई काम काज ना करना, लेकिन परमेश्वर वो सिखा रहा है। आज मनुष्य में वो तकलीफ है, प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर तू काम भी कर रहा है ना, अगर तू थोड़ा समय निकालकर मेरी उपस्थिति में आए तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा। हालेलुया। वो आपको बढ़ाना चाहता है, आपको तैयार करना चाहता है, आपको अपनी उपस्थिति में लेकर चलना चाहता है, लेकिन आपको शैतान क्या करता है? वो गिरा देता है, आपको नीचे डाल देता है। तो इन चीजों पर बहुत ध्यान देना है कि जो परमेश्वर ने हमें कलीसियाएं ठहराई है, दिया है, हम क्या करें उस दिन के लिए? परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रेयर करें। वो आपके लिए समय देगा, वो आपको टाइम देगा। आप प्रभु की उपस्थिति में क्या होगे? हाजिर हो जाओगे। हालेलुया। चलिए मैं आगे और बात करूंगा और आप बता सकते हैं। बताइए कोई बात नहीं। बोले दादी कि शायद मेरी सुधी कोई लेगा या नहीं लेगा, कौन सुनने वाला है। लेकिन जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा तो उन्हें बहुत सुंदर लगा। एम राइट? बहुत अच्छा लगा और उनके अंदर एक विश्वास जगा, कोई हो या ना हो, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो खालीपन उनके अंदर से निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। वो खालीपन क्या था? वो खालीपन जो था वो उनके अंदर से निकल गया और एक अंदर वो प्रवेश किया और वो कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, सचमुच परमेश्वर का कलाम बहुत सुंदर है और वो आपके साथ है, वो आपके साथ रहने वाला है। इसीलिए कभी भी ठंडा नहीं पड़ना। हालेलुया। ठंडा से मुझे याद आ गया, सोमनाथ भाई के लिए बोल दीजिए थोड़ा ठंडा ना पड़े, ठंडा हो गए वो, थोड़ा उनके ऊपर गर्म पानी की छिड़काव दीजिए, है ना, वो गर्म हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के द्वारा उसके ऊपर आग की प्रार्थना करनी है, यहोवा की आग उनके ऊपर, ठंडा नहीं, गर्म होना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हमें चलना है। बहुत सुंदर प्रभु की बेटी ने, आप लोगों ने अच्छी गवाहियां दिया, अच्छा बातें कही, अच्छा चीज सुनने को मिला और भी आपने एक्सपीरियंस को जाहिर करना। अब आगे ऐसा कि वचन से आपको क्या समझ में आया, हम कुछ दिनों के बाद फिर हम आपके वो टेस्टमनी को लेंगे। आपकी जो बातें हैं आप भी रखें कि आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। हाँ, है ना। प्रभु का बहुत धन्यवाद। देखो इनकी गवाहियां कितनी बड़ी है कि पहले बच्चे व्यभिचार, लड़की भी व्यभिचार, इतने पाप में गिरे, पति भी सुनने वाला नहीं, गाली गलौज करने, वो भी ऐसा, इनका भी जीवन तंबाकू से भरा, बीड़ी से भरा। देख रहे हो एक घर कैसा है, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ, मतलब गंदे कामों से भरा हुआ। लेकिन जब प्रभु को वो जानी, क्या हो गया? 2 साल हो गया उन्हें तंबाकू छोड़ने। हालेलुया। बच्चे के जीवन में, लड़कियों के जीवन में बदलाव आया। जो पैसे की तकलीफ थी, शादी की तंगी होती थी, उसमें परमेश्वर ने बदलाव किया। परमेश्वर एक सुंदर, और इनकी गवाहियां मुझे और अच्छी लगी। कौन सा? कि उन्हें पढ़ने नहीं आता था, लेकिन जो सीखती थी वो जाकर घर पर क्या करती थी? वो मनन करती। हालेलुया। उन्हें पढ़ने नहीं आता था, फिर भी वो पढ़ने की क्या करती थी? कोशिश करती थी कि पढ़ूं। हालेलुया। और आज क्या आ गया? तोड़ मरोड़ कर कैसे भी हो, वो क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। वचन को सीखती गई, वचन को पढ़ती गई, मनन करती गई, और आज क्या है रिजल्ट? परमेश्वर ने बदल दिया इनके घराने को, इनके फैमिली को और इनके खुद के जीवन। हालेलुया। एक बार सभी के लिए एक बार धन्यवाद करें और उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। सो परमेश्वर का काम है, वो अद्भुत काम है, वो अद्भुत करने वाला हमारा प्रभु है। आपने देखा यहाँ पर हम सभी का जीवन, कोई बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है,
कि हम जन्म से ही मसीह में है, हम दूसरे जगह से मसीह में आए। लेकिन जो वहां पर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने कितना उम्र में प्रभु को ग्रहण किया? अभी कितना उम्र है? 45-47 उम्र है। 2 साल पहले इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, 43 साल की उम्र में। 43 साल का जो व्यक्ति है उसमें से आप 15 साल निकाल दो। किस लिए? कि उसके जो समझ बुद्धि के लिए 15 साल लग जाते हैं छोटे से बड़े होने में। 15 साल उसके जीवन को निकाल दो। 42 साल में, 40 साल में 15 निकाल दोगे, कितना साल बचेगा? 25-27 साल बचेगा। 27 साल उन्होंने कैसा जीवन जिया? संसार का। कुछ बदलाव नहीं। आप लोगों में भी ऐसा ही होगा। आप लोगों में भी अपने जीवन में 20 साल 15 साल निकाला है ना? 15 साल निकाला है, 10 साल निकाला है। लेकिन यीशु के पास आने से हमें क्या मिला? आपने देखा कई लोग अभी नहीं आए, उनके भी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनी, बड़ी बड़ी गवाहियां जो परमेश्वर करता है। अगर वहां पे अगर वो हो सकता था तो काश आप तंबाकू छोड़ दिए, हेलो, आप बीड़ी छोड़ दिए, आपके बच्चे व्यभिचार करना बंद कर दिए, गालियां बकना बंद कर दिए। नहीं, वहां पर वो पावर, वो ताकत नहीं थी। वो ताकत, वो पावर किसमें है? यीशु में है। हालेलुया। वो हमारे किसमें है? प्रभु में है, जिसने वो बदलाव को दिया हमारे जीवन। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चला, परमेश्वर के वचन में चला, परमेश्वर के कार्यों में बढ़ा, तब वो तेरे जीवन में अपने वचन के अनुसार तेरे जीवन में कार्य करे, अपने वर्ड के द्वारा वो आपके जीवन में कार्य करे। आप जो यहाँ पर सीखते हैं, आप जो यहाँ पर बैठते हैं, आप जो यहाँ पर आप सीखते हो, यहाँ पर बैठकर, ये कोई ऐसी वैसी किताब की बातें नहीं सीखते। आपको पता है, आप ये जीवित वचन को सीखते हैं। जिंदा और जलाली वर्ड आपको मिलता है, जो परमेश्वर आपसे क्या किया है? वो वायदा किया है। जो परमेश्वर ने कहा है आपसे, क्या आपने सुना है? नहीं, ऐसे नहीं सुना है। आपने कैसे सुना है? आपने इस वर्ड के द्वारा सुना। इसलिए बाइबल कहती है, रोमियो 10:17 में लिखा कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास किससे होता है? सुनने से। तो यहां पर उपस्थित रहना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझ रहे बहन? समझ रहे अमर भाई? यहां पर रहना हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कितना जरूरी है कि उसकी उपस्थिति में हम यहां पर बैठ सकें। क्योंकि जब तक आप उसके वर्ड को, उसके कलाम को, उसके वचन को आप जब तक नहीं सुनोगे, आपके अंदर विश्वास प्रकट होने वाला नहीं है। और यहां पर सुनने के लिए, यहां पर जब आप बैठते हो तो किसी का लेक्चर, कोई प्रोफेसर आकर आपको लेक्चर नहीं देता। वो कौन? परमेश्वर का वो भाग जो परमेश्वर ठहराया है अपने लोगों को। हालेलुया। अपने दास दासियों में, अपने बेटे और बेटियों में वो ठहराया है, वो आत्मा की सामर्थ्य दिया है। इसलिए आप यहाँ पर बैठकर उसके वचन को, उसके कलाम को यहाँ पर सुन पाते हैं। और बाइबल कहती है कि ये विश्वास आपको उसके वचन के द्वारा सुनने से आपके जीवन में वो प्रकट होता है। तो जब आप उसके वचन को सुनोगे, कब सुनोगे? जब यहाँ पर आप बैठोगे, यहाँ पर उसकी उपस्थिति में रहोगे, तब आप सीखोगे, आप समझोगे, आप उसके वचन के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, गहरी बातों को वो परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो गहरी बातें आपको सिखाएगा, गहराई से गहराई शब्द आपको प्रकट करेगा। वो बहन कैसे बोले, वो बहन कैसे बोले, आप लोग कैसे बोले। क्या हमारे जीवन में चिंताएं थी? हमें कौन बचा सकता है? अशांति थी, झगड़े थे, लड़ाइयां थे, ये जीवन व्यर्थ है।
अच्छा नहीं है, हो सकता है हम मर जाए, क्योंकि हम पर क्या है, लोग बोलते हैं कि ऐसा है तेरे जीवन में, ऐसा है तेरे जीवन में। और जब ये बातें कान में आती है ना मेरे भाई मेरे बहन, बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, लगता है कुछ कर ले, मेरा जीवन ऐसा क्यों बनाया, हम दोष लगाते हैं ना। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बहन ने बताया कि जिस दिन मैं वचन को पढ़ रही थी, आंख बंद कर कर जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, दर्शन दिया, मैं जीवित परमेश्वर, हालेलुया, मुझे मान, मैं तेरे साथ, मैं तेरे जीवन से अशांति को हटाकर तुम्हारे जीवन में शांति प्रदान करूंगा, शांति दूंगा तेरे जीवन में, आमीन, हालेलुया। ये अशांति आपके जीवन से जाती है। उन्होंने क्या बताया, हमारे बच्चे जो व्यभिचार में थे, पाप में थे, क्या उन्हें चिंता नहीं रही होगी, हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, हो रही होगी ना, टेंशन होगा ना कि मेरे बच्चे का लाइफ, मेरी बेटी का लाइफ कैसे चलेगा। लेकिन आपको बताता हूं, परमेश्वर का कलाम, ये वचन, ये शब्द में इतनी पावर है कि जब ये आपके अंदर काम करना चाहती है और जब काम करना स्टार्ट कर देती है, तो आपके घर की परिस्थितियां, आपके घर के हर एक वो समस्याओं को वो बदलती हुई जाती है। हालेलुया। आज आपको विश्वास हो गया है कि सब लोग मुझे इनकार कर सकते हैं, सब लोग तुच्छ बोल सकते हैं, सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं कि ये औरत ऐसा है, ये भाई ऐसा है, इसे तो बच्चे नहीं होते, इसे तो वो नहीं होता, इसे तो वो नहीं होता। इतने फ्रस्ट्रेशन, इतने बातें अगर आपके अंदर आएगी, आपका मन, आपका कलेजा, आपका हृदय क्या करेगा, आप यही करोगे, अच्छा होता मैं मर गया, मेरा जीवन अच्छा नहीं है। आप दूसरा रास्ता अपनाओगे, आपके जीवन में वो चिड़चिड़ापन आएगी, आपके जीवन में वो नफरतें आएगी, आपके जीवन में वो विरोध आएगी, अब पति पत्नी में खटास उत्पन्न होगा, पति पत्नी में विरोध उत्पन्न होगा। हेलो, समझ रहे हैं कैसे आता है, जब ये बातें, जब ये चिड़चिड़ापन की आत्मा आपके अंदर काम करना स्टार्ट कर जाती है। प्रेज लॉर्ड। कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि क्या कर दिया होता अभी। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि यीशु आपके अंदर आता है, आपको विश्वास होता है, वो वादा करता है, क्या सब तुम्हें छोड़ देंगे, सब तेरा इनकार करेंगे। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा कि मैं तेरा परमेश्वर, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। वो कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। सब लोग आपको इनकार कर देंगे, सब लोग आपके बारे में, आपके मुख पर अच्छी बातें करेंगे, लेकिन पीछे होकर आपके बारे में बुरी बातें चिल्लाएंगे, बुरी बातें। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको वो मिला है जो डायमंड, हीरे, बंगले और कहीं उन चीजों से भी वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। अरे यहाँ की घर, यहाँ की धन संपत्ति खत्म हो जाएंगी, नाश हो जाएंगे, गिराए जाएंगे, ढा दिए जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर आपको वो स्थान, वो स्वर्ग में दिया है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। आपका वो पिता आपको मिला है, आपको वो परमेश्वर मिला है जो वो कहता है, अगर तुम मेरे दास होते तो मैं तुम पर ये भेद की बातें प्रकट नहीं करता। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं हर एक गहरी बातों को, हर एक वो गुप्त बातों को मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें लेकर चलूंगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा दोस्त, वो हमारा फ्रेंड हो गया तो वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारा भला परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। आपका वो शारीरिक पिता, वो संसारिक पिता, जो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आपकी गलतियां आपके जीवन में हो जाए, हो सकता है आपका वो इनकार कर जाए,
आपको वो शोर दे, आपके विरोध में वो खड़ा हो जाए। मैं आज आपसे कहना चाहूँ, वो पिता जो स्वर्गीय मिला है ना, वो जब तक आप जन्म लेते हो और जब तक आपकी सांसें खत्म ना हो जाए, तब तक वो आपके साथ रहता है। आपकी हर एक गलतियों के ऊपर वो पर्दा डालता है, आपकी हर एक गलतियों को वो ढांकता रहता है, हर एक पापों को वो ढांकता रहता है और कहता है, ये तेरा पाप नहीं, मैंने ये तेरे पाप को आज से 2025 साल पहले ले चुका हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक पिता को अपने बच्चे से क्या एक्सेप्ट रहता है जब वो बड़ा होता है? वो ये सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, कमा कर मुझे देगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। लिसन, मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। एक समय ऐसा भी आता है कि जब आप उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, मैं उनके विरोध में नहीं बात कर रहा, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपका पिता आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता है, आपने देखा है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उस पिता को भी अपने बच्चे से एक्सेप्ट होता है, उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब कमा कर मुझे क्या करेगा, वो देगा, मेरी सहायता करेगा, मेरा हेल्प करेगा। उसको आपकी जरूरत होती है, आपकी पैसे की जरूरत, आपकी कामों की जरूरत उसे होती है, क्योंकि वो संसार में, और उसे करना भी है उस बच्चे को, उसको सेवा भी करना है, उसे देखभाल भी करना है, अपने माँ बाप की भी सेवा करनी है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो एक पिता है जो स्वर्ग में है, जो आपको चुना है, जो आपको पसंद किया है। पता है, जब आप बच्चे होते हैं, जब आप पैदा होते हैं, उस समय भी आपको सुरक्षा रखता है। जब आप 25 और 30 साल की उम्र होते हैं, जब उस समय भी उससे आपको एक्सेप्ट उम्मीद नहीं रहती कि तू मुझे क्या देगा, पता है उस समय भी वो आपको देता है। हालेलुया। और जब तक आपकी सांसें रहती है आपके अंदर, तब तक वो देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। हालेलुया। आपको वो पिता मिला है, आपको वो परमेश्वर मिला है जो हमेशा देने वाला है। हालेलुया। आपको वो परमेश्वर मिला है, आपको वो भला पिता, आपको वो प्यारा पिता मिला है जो हमेशा आपकी जरूरतों को वो पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी छोटी छोटी जरूरतों को, आपकी बड़ी बड़ी जरूरतों को वो आज तक क्या किया, उसने आपके जीवन में पूरा किया है। आपकी बड़ी जरूरत है, वो भी आपके जीवन में वो पूरा करेगा। आपका विश्वास उत्तम, आपका कार्य उत्तम, आपका जीवन का सैक्रिफाइस उत्तम, परमेश्वर वो भी काम को आपके लाइफ में पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर वो अब्राहम के जीवन में 90 साल की उम्र में अगर वो बच्चा दे सकता है, इसहाक को 20 साल के बाद उसे आशीष की दे सकता है, याकूब को पूरे इज़राइल कर वो संबोधित कर सकता है, तो हम तो उसी जातियों में से आए हैं। हालेलुया। हम तो उसी के वंशज में से आए। वो आपको क्यों ना देगा, वो आपको क्यों ना बढ़ाएगा, आपको उसे रिसीव करना है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर अगर मेरी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो मेरी बड़ी जरूरतों को भी वही पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अरे उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं कहता हूं, अगर वो आपकी पापों को अपने ऊपर ले सकता है, तो ये छोटी सी बीमारियां, ये छोटी सी चिंताएं, छोटी सी फ्रस्ट्रेशन, छोटी सी प्रॉब्लम, वो क्यों ना आपका वो लेगा। हालेलुया। वो भी आपका, आपके जीवन से वो ले लेगा। आपके जीवन में अगर जो बीमारियां हैं, पता है ये आपकी बीमारियां नहीं है, तो यीशु की बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य की संतान नहीं, आप परमेश्वर की संतान कहलाए गए हो। हालेलुया।
और बाइबल कहती है कि तुम मनुष्य के नहीं, तुम परमेश्वर की संतान हो। जो दुख तुम पर है वो दुख तेरा है, वो दुख मेरा है। इसलिए उसने कहा कि अपनी सारी चिंताओं को उस परमेश्वर पर डाल, वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हम अपनी चिंताओं को अपने जीवन में लेकर ढोते रहते हैं, बोझ लेकर हम सर को पूरा भारी कर लेते हैं, दर्द आ जाते हैं शरीर में, सर में दर्द आ जाती है, बाइबल नहीं पढ़ पाते, प्रेयर नहीं कर पाते, आराधना नहीं कर पाते, स्तुति नहीं कर पाते, चर्च में आना है नहीं आना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है नहीं बैठना है। ये सारी चिंता, ये सारी बोझ जब दिमाग में आती है ना, तो आप ये सब कामों से आप दूर होते चले जाते। लेकिन जिस दिन से आप कहना स्टार्ट करोगे कि प्रभु ये मेरी चिंता नहीं, ये आपकी चिंता है, हालेलुया, क्योंकि आपका वचन कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज से आपका बोझ किसका बोझ है? आज से आपका बोझ किसका बोझ है? परमेश्वर का, वो यीशु मसीह का बोझ है। हालेलुया। आपकी चिंता किसकी चिंता है? यीशु की चिंता है। अगर आपके जीवन में अगर वो पापों को हटा सकता है, आपके बीमारियों को, आपके श्रापों को अपने ऊपर लेकर अगर वो मर सकता है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपकी ये छोटी समस्याओं को भी, छोटी प्रॉब्लम को भी आपके जीवन से क्या करेगा? वो दूर करेगा। हालेलुया। लिसन, आपके जीवन से वो दूर करेगा, आपकी परिस्थितियों से वो दूर करेगा, आपके जीवन से वो दूर करने वाला है। बोलो, मेरे जीवन से वो दूर करने वाला परमेश्वर है। बोलिए, मेरे जीवन से वो दूर करने वाला परमेश्वर है। बोलिए, मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, मेरे कार्यों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप जितने ऑनलाइन, परमेश्वर आज आपसे कुछ बातें करना चाहता है। वो कहना चाहता है कि अपनी चिंता तो मुझ पर डाल दे, अपनी फ्रस्ट्रेशन को मुझ पर डाल दे, अपनी तकलीफों को मुझ पर डाल दे। ये तेरे बस की बात नहीं है क्या? आप झेल सकते हैं क्या? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? तुम अपने जीवन में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता है, एक सेकेंड भी बढ़ा नहीं। आपके इस पके हुए बाल को काला भी नहीं कर सकते, और ना काले को पका सकते उसे। हालेलुया। तो क्यों चिंता करते हो कि हमारे जीवन में क्या होगा? अरे परमेश्वर आपके जीवन में जो करेगा वो सबसे बेस्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो सबसे उत्तम करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, सिर्फ आपकी जरूरतों को नहीं, उसे आपकी जरूरत, आपकी वो चीज नहीं चाहिए। परमेश्वर वो अपनी चीज वो आपको देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पावर आपको देना चाहता है, अपना अभिषेक आपको देना चाहता है, आपकी अपनी पवित्रता ही आपको देना चाहता है परमेश्वर। सुनो ध्यान से, वो देना चाहता है परमेश्वर। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ये कमियां, ये चीजें क्यों आ जाती पता है? कई लोगों को जीवन में, रात को मैं प्रचार कर रहा था एक दूसरे जगह पे, वहां पर एक वर्ड परमेश्वर ने मुझे बताया कि दो चित्त लोग वाले, जब यीशु के पास आते हो तो दो चित्त नहीं लगता, दो मन नहीं लगता। हालेलुया। एक मन रखकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलता। कई लोग अलग अलग मन लगाते हैं, वो भाई क्या बोल रहा है, वो बहन क्या बोल रहा है, वो लोग क्या बोल रहा है। पता है, कई बार आपकी ऐसी संगति के कारण आपकी ब्लेसिंग कमजोर हो जाती है। कई बार आपकी अननोन पर्सन की संगति के कारण आपकी जो एनवाइंटिंग है वो कम हो जाती है। जो आपके जीवन में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हालेलुया। ऐसे जो अननोन पर्सन है उससे क्या रहना? थोड़ा दूर रहना।
पता है, शैतान ऐसे लोगों को आपके घर में लेकर आएगा, आपके जीवन में लेकर आएगा, और वो बातें करेगा जो उसके जीवन में अविश्वास की बातें। हालेलुया। और वो अविश्वास की बीज जब आपके अंदर डालेगा, उसी दिन से अविश्वास आपके अंदर काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत कम बातें करनी, कम बातें करना, कम बोलना। बाइबल भी सिखाती है, क्या सिखाती है? कम बोलना, डिसिप्लिन में चलना अपने जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई ऐसे फ्रेंड, कई ऐसे आपके दोस्त मिलते, कई ऐसे लोग मिलते जो उसकी संगति आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती उसे फ्रेंड बनाते हो। वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त। अरे फ्रेंड बनाना है तो यीशु को फ्रेंड बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो फ्रेंड आपका अच्छा फ्रेंड है, वफादार फ्रेंड है। वो दोस्त, वो आपका वफादार दोस्त है। पता है, आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हो ना, वही पीछे से आपके जीवन में शैतान, आपके जीवन में वो पीछे से वो आपके जीवन में काम करता है। बाइबल कहती है ऐसे घरों में वो दबे पांव घुसकर आ जाता है, दबे पांव घुसकर आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे जीवन में क्या होगा। आपके जीवन में रुकावटें डालता है वो। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर मसीह में परफेक्ट नहीं हो, शैतान वहां पर आपको गिरा देगा। मसीह में आप अगर कामयाब नहीं हो, मसीह के वचन आपके अंदर नहीं है, आपको वो गिरा देगा यीशु के नाम। समझ रहे हो आप? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो ऐसे लोग हैं उनसे थोड़ा दुनिया बनाना। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? सुनो ध्यान से। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? तू अपने उन लोगों में से दूर हट, मैं तुम्हें जहां भेज रहा हूं तू वहां जा। क्यों परमेश्वर ने उसे अपने लोगों में से दूर किया? हालेलुया। क्यों दूर किया परमेश्वर ने उसे अपने लोगों में से? हालेलुया। परमेश्वर की योजना उसके जीवन में कुछ अलग थी। परमेश्वर उसे तैयार करना चाहता था। वो संगति में रहकर अब्राहम तैयार नहीं हो सकता था, इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम अपने लोगों में से निकल और मैं तुम्हें जहां भेज रहा हूं तू वहां जा। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग इंटर करेंगे, ऐसे लोग आएंगे जिसको आपकी जरूरत नहीं है, और वो आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मसीह का बात एक भी नहीं होगा। समझ रहे हो आप? प्रभु का बात एक भी नहीं होगा, सब फालतू की बात, व्यर्थ की बात। और प्रभु कहता है कि व्यर्थ की बात से तू क्या रहे? दूर रहे। और व्यर्थ की बात आपके जीवन में वो करेगा, उधर की बातें, उधर की बातें, वो बातें, उसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी निंदा। अरे जो आपके जीवन में नहीं भी था वो भी आ गया है, अब भर रहे हो आप निंदाओं से। अगर फ्रेंडशिप करना है तो उसके वचन से फ्रेंड करो, दोस्ती कर, यीशु से दोस्ती कर, यीशु के अभिषेक लोगों से दोस्ती कर। प्रेज द लॉर्ड। जो आपके पास आकर बोले, मसीह के वचन के बारे में सिखाया। हम ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति हो जाती है जो हमेशा व्यर्थ की बातें रहती है हमारे जीवन में। ध्यान से सुनिएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए वहां से दूर कर दिया कि अगर ये बीच में रहा तो मैं जो उसे बोलूंगा ये सुनने वाला नहीं है, ये रिश्तेदारी निभाएगा, ये अपने लोगों में ज्यादा घुला और मिला है। जो मैं इसके ऊपर भेद की बातें प्रकट करने वाला हूं, ये भेद की बातें इसके ऊपर प्रकट नहीं हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग ऐसे होते हैं जो पीकर नशे करने वाले, व्यभिचार करने वाले, और आपका फ्रेंडशिप क्या है? उससे आप जो गंदी चीजें देखते अपने जीवन, गंदी मूवियां देखते, गंदी मुंह से गालियां निकलते, और वो आप उसे जाकर कहते हो वो यू मार मेरे बेस्ट, ये मेरा अच्छा दोस्त। और दोस्त नहीं है वो, दोस्त के आड़ में शैतान आपके घर में आ रहा है, आपकी ब्लेसिंग को खत्म कर देगा। ध्यान दे रहिएगा। हालेलुया। मेरे लाइफ में कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, समझ रहे आप? मेरा एक ही बेस्ट है, मेरा यीशु।
प्रेज द लॉर्ड। मेरा किसी के साथ गप्पा सप्पा नहीं होता है। अगर किसी कोई मेरे साथ में अगर बैठा भी है ना अननोन पर्सन, तो भी मैं उसे यीशु के बारे में बताता, यीशु मेरा कैसा है, यीशु में मैं आया तो कैसा हो, यीशु मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन कैसा हो। हालेलुया। मैं एक बात बता रहा था, आपको बताया, वो मुस्लिम भाई, वो लड़के के लिए, हालेलुया, वो मेरी संगति में आया, उसे क्वेश्चंस बहुत थे, मैंने उन्हें बताया ऐसे यीशु करने वाला, ऐसे यीशु करने, लेकिन जब उन्होंने हमारी भावनाओं को देखा, हमारे विचार को देखा, हमारे अंदर की वो कामों को देखा, पता है, पहले बोलता था गुड मॉर्निंग बोलता था, अब वो फोन करता है तो बोलता है प्रेज द लॉर्ड सर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार प्रभु के लिए एक बार ताली बजा। यस, आपके द्वारा आपके फ्रेंड का जीवन बदलना चाहिए। आपके फ्रेंड के द्वारा आपका ही जीवन बदल जाता है, आपकी विश्वास कम हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, हालेलुया, जो आपके जीवन में नहीं हो रहा। तो आपने ऐसे ऐसे लोगों को अपने जीवन में फ्रेंडशिप बना कर रखा है। अरे आपका फ्रेंड अच्छा है, बढ़िया है, उसके लिए आप दुआ करो, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे लोगों से क्या करना? दूर रहना। आप नशे वाले व्यक्ति से हो, आप गाली वाले व्यक्ति से आप संगति में हो, उसके साथ रहना, उसके साथ जाना, उसके साथ खाना खाना, पता है उसकी आदतें आपके अंदर इंटर करना चालू करेगी। वो स्पिरिट जो उसके अंदर है वही स्पिरिट आपके अंदर स्टार्ट करेगी काम करना। हेलो, समझ रहे हैं आप? इसलिए उसके वचन के ऊपर आपके जीवन में बहुत जरूरी है चित्त लगाना। बहुत जरूरी है उसके वचन को, उसके कलाम को अपने लाइफ में एंटर करना। इसलिए व्यवस्था की पुस्तक कहती है, व्यवस्था विवरण पुराना करार में निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय और उसके 5, 6, 7 पढ़ेंगे जल्दी से। बाइबल कहती है इतना आवश्यक है, कितना आवश्यक है? इतना आवश्यक है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुनना। कैसे सुनना? चित्त लगाकर सुनना। कई बार कलेसिया में लोग आते तो कान घर पर रख के आते। उनको ध्यान रहता है कोई तो घर पर आने वाला था, उन्होंने बोला था फोन करने के लिए 6-7 बजे, कहीं फोन तो नहीं कर रहा होगा। उनको चिंता रहती है कोई फोन करने वाला है, कोई ये करने वाला है, कोई वो करने वाला है। नहीं मिला ना, सुनो ध्यान से, आपने लिख लिया ना, ध्यान से सुनो, अब बुद्धिमान बनना। हाँ, बाइबल क्या कह रही है? इतना आवश्यक है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने, चित्त लगाकर सुने। जब उसकी वचन की बारी आती है, क्या करना? कान खड़ा कर लेना। हालेलुया, चालाक बनना, कबूतर के समान बोला बनना, सर्प के समान चालाक। हालेलुया, नजर बगुले के समान होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चित्त लगाकर सुनना, उसके वचन को चित्त लगाना। कई बार हमारे सुनने में, कई बार क्या करते, मैं एक चीज आपको बताता हूं जो आप कर रहे हो अभी। वचन पढ़ लिया, पास्टर ने बताया, वचन पढ़ लिया, फिर नीचे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ। अरे ये पढ़ने का घर पे समय है, यहां नहीं। समझ रहे आप? यहां पर क्या करने का समय है? सुनने का समय है। यहां पर चित्त लगाकर सुनने का समय है। जब मैं जाता था कलीसिया में, जब मैं वहां पर मीटिंग में जाता था, आपका तो घर यहाँ 3 किलोमीटर में आ जाता, 80 किलोमीटर हम जाते, हर सप्ते जाते थे, हमारे रिकॉर्ड है, हर सप्ते। कभी बीच में अगर बुलाते थे तो भी हम चले जाते थे। रात को 2 बजे 2:30 बजे आते थे,
कई बार 1-1:30 हम वहां से निकलते थे, सुबह में 5 बजे यहां पहुंचते थे। और जब हम वहां जाते थे ना, तो हम सुनते थे वहां पर प्रचार गुजराती में किया जाता था। ये व्यवस्था विवरण हिंदी में मिलता है, गुजराती में पुराना नियम बोलते हैं। हम पुराना नियम ढूंढते रहते हैं, इसमें तो कहीं पुराना नियम नहीं है। हम लिख कर घर पर आते थे हिंदी और गुजराती क्या कहता है, तब हम सीखते थे। हालेलुया। भजन संहिता को गीत शास्त्र बोल देते हैं। गीत शास्त्र कहां है भाई, ये तो भजन संहिता। गीत शास्त्र पूरा पलटी कर देता था, मिलता ही नहीं था। हम लिख कर आते थे, घर पर उसे मनन करते थे। चित्त लगाना, जब पास्टर बोलता था एक वचन अगर मिल गया, अगर वो पढ़कर स्टार्ट कर दिया बोलना, तो बाइबल को वहीं पर रोक दो, पहले सुनना स्टार्ट करो, चित्त लगाओ उसके वचन पे। हालेलुया। कई ऐसे लोगों को हमने देखा है कि वचन निकालने के बाद, पढ़ने के बाद फिर दूसरा बार पढ़ने चालू कर देते हैं। अरे ये पढ़ने का समय यहां नहीं है, आपका घर पे समय है पढ़ने का। घर पर पढ़ो, बैठकर आराम से बढ़िया से पढ़ो। उसके आगे देखने लगते क्या लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हालेलुया। चित्त नहीं लगाते। हमें बुद्धिमान बनना है। कैसे बनना है? हम क्या है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां। कैसे है? बुद्धिमान है या मूर्खता वाला है? बुद्धिमान है। बोलिए बुद्धिमान है। हालेलुया। तो जब भी कोई वचन चले तो उसे क्या करना? ध्यान से सुनना। जब पास्टर वहां पर प्रचार करना स्टार्ट करते थे, पता है मैं बाइबल को वहीं पर रख देता था, एक नोटबुक है, पेन, और मैं कहां देखता था उनके होठों पर क्या बोल रहे वो गुजराती में। मैं सीखने की कोशिश करता था, सीखता था, चित्त लगाता था, पास्टर को देखता था। जब तक उनका वचन बंद नहीं हो जाएगा, मीटिंग समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक मेरी नजर वहां से हटने वाली नहीं है। डिसिप्लिन में बैठना, अनुशासन में बैठना, चित्त लगाकर सुनना। जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, जो वचन दिया, उसको चित्त लगाकर सुनना। अपने मन को उसके ऊपर फेर देना, उसकी ओर लगा देना। बोलिए मैं चित्त लगाकर सुनूंगा। हालेलुया। और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, चौकसी करे। बाइबल कहती है चौकसी करना, चित्त लगाना और चौकसी करना। चौकसी करने का मतलब जानते? चौकसी करना, जैसे एक गार्ड, चौकीदार क्या करता है? अपने नगर की रखवाली करता है। कोई चोरी करने तो नहीं आ गया, कहीं पे लफड़ा तो नहीं है, कहीं बिल्डिंग में अननोन पर्सन तो नहीं घुस गया। उसकी रखवाली करना क्या रहती है? चौकीदारी करना, वहां पर काम रहता है। चौकी करना, जो मैं तुझे आज्ञा सुनाता हूं, उस आज्ञाओं को सुनने में तू चौकी करना। तुम समझना, तुम सीखना कि तुम सीख क्या रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है। तुम चौकी करो। तुमने आज प्रेयर किया, आज प्रार्थना किया, शाम को अगर मन नहीं कर रहा है प्रेयर करने में, तो क्या कारण है कि तुम प्रेयर नहीं कर पा रहे हो? परमेश्वर कह रहा है क्या कारण है कि तुम प्रेयर नहीं कर पा रहे हो? क्या कारण है कि आपका मन नहीं लगता? क्या कारण है कि आप चर्च में, कलीसियाओं में नहीं आ पाते टाइम से? हम चौकसी नहीं करते। हालेलुया। यहां पर आकर उसके वचन के ऊपर चित्त लगाना और उस पर चौकी करना कि क्या गड़बड़ी हमारे घर में हो रही है, क्या हमारे बच्चों में गड़बड़ी, क्या मेरे जीवन में गड़बड़ी, क्या नौकरी में गड़बड़ी, क्या मेरी फैमिली में गड़बड़ी, क्या मेरे फाइनेंस में गड़बड़ी, कहां पे गड़बड़ियां, उससे क्या करना? देखना। जो परमेश्वर ने आपको अपनी आज्ञाएं दिया है, उसके ऊपर चौकी करना, उसे देखना कि परमेश्वर ने मुझे जो आज्ञा दिया है, वो आज्ञा कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। चौकी करना।
प्रेज लॉर्ड। अगर तू ऐसी चौकी करे, अगर तू सुने और मेरी बातों के, मेरी वचनों को ऊपर तू चित्त लगाए, तू चौकी करे जो मैं तुम्हें आज्ञा सिखाता हूं। आपको सिखाया परमेश्वर ने कि मुझे पाप नहीं करना है, मुझे गालियां बकनी नहीं करनी है। अब चौकी करूंगा, मेरे से गाली नहीं, अब मेरे से पाप नहीं होगा। अब चौकी करनी है, मेरे अंदर से अविश्वास की बातें नहीं निकलेगी, अब मेरे अंदर से विश्वास की बातें निकलेगी, अब मेरे अंदर से वो सामर्थ्य की, पावर की बातें निकलेगी। आमीन। चौकी करना, और इन्हीं चीजों में हम चूक जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा और आपको आज्ञा दिया है। हम चौकी न करने के बाद हम क्या होते हैं? गिर जाते। और बाइबल कहती है अगर तो तुझे आज जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, यहां जो आप सुनने के लिए आते हैं, उसे चौकी कर कर एकदम सुनना और घर पर जाकर क्या करना? उसे मनन करना। अगर तुम चौकी करते हो, बाइबल कहती है अगर तुम चौकी करते हो जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, तब तेरा परमेश्वर, बोलिए तब मेरा परमेश्वर, तब मेरा परमेश्वर, आवाज, तब मेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मुझे आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर उसके वचन के ऊपर चित्त लगाया है, उसकी आज्ञाओं के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर चौकी किया है, तो अपने वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया, जो इसमें वादा किया है उससे, हालेलुया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे जीवन में कोई कमी और घटी ना होने दूंगा। हालेलुया, तुम जहां जहां जाओगे मैं वहां वहां तेरे साथ आऊंगा। जिस काम में तुम हाथ लगाओगे उस काम को मैं तेरे लिए कर दूंगा। कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोने ऊपर तेरे ऊपर न चलेंगे। तुम स्वर्ग के संतान कहलाए गए हो। हालेलुया। जो मैंने तुम्हें, ये स्वर्ग से जितने आशीष मैंने तुम्हें दिया है वो मैं तुम्हें दे चुका हूं। ये जो सारी आशीषें है, बाइबल कहती है जो उसने वचन दिया है, ये वचन इंपॉर्टेंट है। जो उसने हमसे वादा किया, उसने कहा अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हें क्या दूंगा? आशीष दूंगा। हालेलुया। वो अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देगा, वो अपने वचन के अनुसार आपको ब्लेस करेगा, वो अपने वचन के अनुसार आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा। आपके जीवन में वो कमी और घटियों को हटाकर आपके जीवन में वो सामर्थ्य, वो शांति, वो आनंद, वो समृद्धि, वो ब्लेसिंग, वो मिरेकल, वो फाइनेंशियल समस्याओं को दूर कर कर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहता है मैं तुम्हें वो आशीष दूंगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, तुझे उधार लेना, तुझे उधार लेना, तुझे उधार लेना, तुझे उधार लेना। अब तुम उधार नहीं लोगे, अब तुम उधार देने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब आप मसीह में आए हो, अब हाथ फैलाने वाले परमेश्वर आपको नहीं छोड़। हालेलुया। आज आपने सुना कितनी गवाहियों को, क्या गवाहियों को सुना, क्या गवाहियों को सुना आपने, क्या गवाहियों को सुना आपने। हाँ, कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कमी थी, ये घटी थी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया? वो बढ़ोतरी के द्वारा हमें बढ़ाया है। हालेलुया। वो कमी घटी को दूर किया है, हर एक पापों से उसने हमें आजाद किया है, हर एक गुनाहों से उसने हमें आजाद किया है। हालेलुया। उसने हमारे जीवन में ये कार्य किया, आपके जीवन से वो चीजों को हटा दिया जो आपके जीवन में वो कमी घटी को लेकर आया था। हालेलुया। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आपके जीवन से वो कमियों घटियों को हटा दिया है। और बाइबल क्या कहती है, सुनो इधर, बाइबल क्या कहती है? तुम उधार देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे। पता है आपके घराने से कई लोगों ने बीड़ी पीना छोड़ दिया है, शराब पीना छोड़ दिया है, दारू पीना छोड़ दिया। अब आपका पैसा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
बोलिए ना जोर से, क्या हो रहा है? बच रहा है ना। परमेश्वर ने बचाया कि नहीं बचाया? अब आपके जीवन में, आपके घराने में जो नहीं था, परमेश्वर कर रहा है कि नहीं कर रहा? किया कि नहीं किया? किया ना। वो सभी बढ़कर करने वाला मेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चौकसी करना, उसके चित्त वचन के ऊपर चित्त लगाना, उसके अनुग्रह में बढ़ना, उसके आत्माओं में बढ़ना, उसकी उपस्थिति में बढ़ना, उसकी आज्ञाओं में बढ़ना। तो तुम्हें देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आगे बाइबल कहती, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना, न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या सिखा रही है? अगर तेरे बीच में अगर कोई कमजोर है, जिसके पास भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, वो दरिद्रों में से खाने के लिए नहीं है, बाइबल कहती है कठोर ना करना। हालेलुया, कठोर ना करना, उसके लिए अपने हाथों को खोल देना। हालेलुया, उसके लिए अपने हाथों को खोलना, उसके देने में हाथ खींचना नहीं, बढ़ाने के लिए काम को करना। हालेलुया, बाइबल कहती है तुम्हें देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला बनोगे। हालेलुया, बाइबल कहती है तुम जातियों में प्रभुता करने वाले बनोगे, तुम पर कोई प्रभुता ना करेगा। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कितने भी पॉलिटिक्स पार्टी वाले लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता, अभिनेता क्यों ना हो, आपने देखा है कितने नेता अभिनेताओं को परमेश्वर के पास आते हुए देखा कि नहीं देखा? देखा ना। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसे यीशु की भी उतना ही जरूरत है। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें जातियों जातियों में मैं तुम्हें प्रभुता करने वाला बनाऊंगा। आप कितने छोटे क्यों ना हो, लेकिन पता है वो बंगलोज वाले, वो करोड़पति, वो अरबपति भी इंसान आपकी दो शब्द की वाणी को सुनने के लिए वहां पर चेयर लगाकर बैठेगा, वो इंतजार करेगा आपका कि आप आओगे, उसके लिए कुछ दो वर्ड करोगे यीशु के नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभुता करने वाला मेरा परमेश्वर है, ये देने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। क्या हमारी हिम्मत थी कि हम उन लोगों में जाकर, जो पुलिस वाले हैं, जो जेल के लोग हैं, जहां पे सुसमाचार नहीं फैला है, क्या हम ऐसे जाकर उसे इसके बारे में बता सकते? नहीं। क्या हम उसे कह सकते थे? नहीं। हमें कैसे परमेश्वर ने उसके पास लेकर आया? क्योंकि प्रभु को हमने क्या किया है? ग्रहण किया है, उसे जाना है, उसके पास आया है, उसका वचन हमारे अंदर आया है, और पता है हमें और आपको उसने पूरी रीति से बदल दिया है। आप जाओगे उन जातियों में, पैसे वाले हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, फारसी हो, कैसे भी लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, वो इस देश के हो या उस देश के हो, वो इस राज्य के हो या उस राज्य के हो, इस गली के हो व उस गली के हो, कितने भी क्यों ना हो, आपकी वाणी को सुनेगा जो परमेश्वर आपके अंदर दिया है। हालेलुया, आप प्रभुता करने वाले बनोगे यीशु के नाम में। हालेलुया, बोलिए मैं प्रभुता करने वाला बनूंगा, बोलिए मैं प्रभुता करने वाला बनूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मैं छोटा सा शब्द बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक राजा था, राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करने वाला, उसका आदर करने वाला, हालेलुया, उसका सम्मान करने वाला। प्रेज द लॉर्ड, उसे रहने दो। हालेलुया, उसका आदर करने वाला, उसका सम्मान करने वाला। एक दिन उसने पूरे राज्य में, पूरे लोगों में ये कहलाया कि मेरी प्रजा से वो बहुत प्यार करता था, और उसने कहला दिया लोगों में कि जिसे जो चाहिए वो आकर महल में आकर कहे और उसे वो चीज मिल जाएगी।
राजा का दिल इतना बड़ा था, जो चाहिए वो आओ, तुम्हें वो मिलेगा। सारे लोग आए, किसी को कोई चीज पसंद आया, किसी को सोने की थाली पसंद आई, किसी को झूमर पसंद आया, किसी को टेबल पसंद आया, किसी को चेयर पसंद आया, किसी को राजा का बेड पसंद आया, किसी को वो मखमली चीजें पसंद आई, किसी को घोड़ा पसंद आया, किसी को रथ पसंद आई। सबको अलग अलग चीज पसंद आए। जो जो हाथ रखता उस पर राजा कहता ले जाओ। किसी को पैसे पसंद आया, पैसे पर हाथ रखा, चल ले जा। किसी को सोना पसंद आया, सोने पर हाथ रखा, लो ले जाओ तुम। एक गरीब बूढ़ी औरत आई और उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। हालेलुया। बेटा तुझे जो सामान चाहिए वो ले जा, तुम मेरे ऊपर क्यों हाथ रखी? उसने कहा सामान नहीं चाहिए मुझे तू चाहिए। अगर तू मिल गया तो ये मेरी जो पूरी चीज मुझे मेरे पास होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी रख न छोड़ा हमारे और आपके लिए। जो यीशु आपको मिला है वो आपके लिए बेस्ट है। हालेलुया। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्या हाथ रख रहे हो? अरे रखना है तो यीशु के ऊपर रखो। हालेलुया। यीशु को अपने अंदर बुला लो, यीशु को अपने पास बुला लो। ये सारी छोटी छोटी चीजें भी आपके जीवन में वो पूरा कर देने वाला। आमीन, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू फादर। आओ हम अपनी आंखों को बंद करें।